बात जरा अब करेंगे जम्मू के हवाले से। आपको बताते चले कि जम्मू से बड़ी और अहम खबर जो आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 37 मकामात पर एस्पायरेशनल बैतुल खुला बनाए जाएंगे और ये बैतुल खुला अवामी मकामात और सयाहती मकामात पर बनाए जाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ की नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने इस हवाले से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और स्वच्छ भारत मिशन की MD देवांश यादव से खुसूसी बातचीत की है। इस दौरान देवांश यादव ने बताया कि इन बैतुल खुला की तामीर के लिए कुल 26 मकामात का इंतखाब किया गया है और 10 जगहों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया है कि ये बैतुल खुला जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होंगे और जो जिस्मानी तौर ख़ास होंगे और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए खुसूसी सहूलियात इनमें रखी गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि ये बैतुल खुला 6 माह के अंदर तैयार हो जाए ताकि लोग और सयाह इससे फ़ायदा उठा सके। हमारे जितने भी हाई फुटफॉल एरियाज होते हैं, चाहे वो टूरिस्ट लोकेशंस हों, पिलग्रिमेज साइट्स हों या फिर जम्मू और श्रीनगर के कैपिटल सिटीज़ हों, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स को एक तरह से गंदगी का अड्डा माना जाता है। वहाँ पे अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर होता है और कहीं ना कहीं एक पब्लिक टॉयलेट को ना यूज़ करने का माइंडसेट रहता है। तो हमने एस्पिरेशनल टॉयलेट जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर एक प्रोजेक्ट है उसको टेकअप किया, जिसमें कि टोटल अभी हम लोगों ने 26 लोकेशन फाइनल किए हैं, बट ओवरऑल 37 लोकेशन तक ये प्रोजेक्ट जाएगा। इसमें आपके मेजर टूरिस्ट एरियाज आपके चाहे वो जम्मू डिवीज़न के हों या कश्मीर डिवीज़न के हों, भदरवा है, उसके साथ हमारा अनंतनाग पहलगाम है, गुलमर्ग है, श्रीनगर जम्मू दोनों हैं, फिर हमारा कटरा है, उसके साथ साथ कठुआ के जो मेन लोकेशंस हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर मेजर फुटफॉल होता है वहाँ पर ये टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। इनमें जैसा आपने कहा आधुनिक सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो हैंड ड्राइंग हो, चाहे वो सैनिटरी पैड डिस्पेंसर हो, एक ओवरऑल एम्बियंस और जो ओवरऑल फैसिलिटीज़ जो उसकी होंगी, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइडेड होंगी और इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस आउटसोर्स किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है कि जो इसमें बेस्ट इन क्लास सर्विसेज होती हैं लोगों को मिलेंगी और इससे आई थिंक पब्लिक टॉयलेट्स के लिए एक रुझान भी बदलेगा कि ये एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसमें कोई भी जाना चाहेगा और इसको यूज़ करना चाहेगा। स्मार्ट सिटी के तहत अलग-अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं, उन पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन इन टॉयलेट्स को लाने का मोटिव क्यों है, क्या कुछ है? क्योंकि आम टॉयलेट्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लग्जरी टॉयलेट की तरह होंगे, तो मोटिव क्या कुछ है? हमारे यहाँ पे जितने भी प्राइम डेस्टिनेशंस हैं, अगर हमने उनको प्रमोट करना है तो हमको उधर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अपनी देनी पड़ेंगी। ज़्यादातर टॉयलेट्स या तो हमारे बंद पड़े होते हैं या गंदगी में उनका रहता है। मेन इशू रहता है रख रखाव, यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अगर हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के साथ आधुनिक सुविधाएं देंगे तो ओवरऑल टूरिज्म में फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल जो पब्लिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो एक मिडिल क्लास भी यूज़ करना चाहता है, उसको भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि हम इन टॉयलेट्स में जाके इस्तेमाल करें। और साथ साथ इन टॉयलेट्स में और भी रिक्रिएशनल एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, जिससे कि ये एक हब ऑफ एक्टिविटीज़ बन के निकलेगा। ये ओवरऑल जो है वो पेड रहने वाली है। ये एक नॉमिनल पेमेंट पे चलेगा और मुझे लगता है जो अभी हमारे और अभी जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स का जो पेमेंट रेट है, लगभग उसी पेमेंट रेट पे टॉयलेट चलेंगे। कितना समय लगेगा इन एस्पिरेशन टॉयलेट्स को बनने में? कितना टारगेट जो है यानी कि काम का रखा गया है कि इतने समय में जो है वो काम पूरा हो जाए? ये जो 26 लोकेशन है मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में बन के तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत मैसिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, बनाए जा सकते हैं। 10 सीट्स के टॉयलेट्स हैं ये। और हमारी टीम्स ने लोकेशन सब जगह दिखाई, पूरे जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न में दिखाई है। अलग अलग ईओज़ अपने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ में इनको बनवा रहे हैं और कोशिश है कि कहीं ना कहीं इससे उस एरिया का प्रमोशन और उस एरिया के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर के 26 लोकेशन जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं और इन 26 लोकेशन में एस्पिरेशनल टॉयलेट्स होंगे। आम जनता इसका बेनिफिट उठा सकेगी और साथ ही साथ जो टूरिस्ट वहां पर यानी कि जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर ये एस्पिरेशन टॉयलेट्स देखने को मिलेंगे। जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे वो भी इसका बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे। ये आम टॉयलेट नहीं है बल्कि लग्जरी होटल्स की तरह जो है वो टॉयलेट जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे, जिससे अगर हम समय की बात करें तो 6 महीने तक जो है यानी कि समय दिया गया है, इसके भीतर जो है वो तैयार हो जाएंगे और आम जनता और टूरिस्ट इसका बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।